हेलो बच्चों, आज आपके साथ लिमिट का डिस्कशन करना चाह रहे हैं। लिमिट है क्या? इससे पहले वाले लेक्चर में हम कुछ बेसिक पॉइंट को दे चुके हैं। अब इसमें ये कह रहा है लिमिट, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन लिमिट x टेंस टू a of f(x) is the function of f(x) at x बराबर a is equal to L means when we can approaches the point x बराबर a। जब हम किसी पॉइंट को अप्रोच करते हैं, जो पॉइंट x बराबर a है, उस पॉइंट को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द गिवन वैल्यूज विच आर जस्ट स्मॉलर दैन और ग्रेटर दैन x बराबर a, तो f(x) का एक अपना टेंडेंसी होगा कि ये मूव करेगा टू मोर क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ L। यानी दैट इज आप कह सकते हैं कि चूंकि लिमिट x टेंस टू a ऑफ f(x) इज इक्वल टू L, तो x चूंकि x a को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए f(x) यानी x किसको अप्रोच करेगा? f ऑफ a, और f ऑफ a अप्रोच करेगा किसको? L को, इसीलिए f ऑफ a बराबर L। यानी यहाँ पे लिमिट का डिफिनीशन कह रहा है कि कोई वैल्यू किसी भी फंक्शन को किसी भी दिया हुआ पॉइंट पे अगर वो अप्रोचेज कर रहा है उस पॉइंट को या दिया हुआ पॉइंट को, तो ये जस्ट स्मॉलर होगा और जस्ट ग्रेटर देन है x बराबर a, तो वो फंक्शन मूव करेगा मोर क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ L। f(x) हैव ए टेंडेंसी टू मूव करेगा मोर क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ L, यानी x अप्रोच करेगा a को, तो f(x) अप्रोच करेगा L को, यानी f ऑफ a अप्रोच कर लेगा L को। सम एग्जाम्पल से हम इसे सेटिस्फाइड करते हैं कि इस एग्जाम्पल से हम आपको कितना क्लियर कर पाते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल एक ले लेते हैं यहाँ पे, पहला एग्जांपल कि लिमिट वैल्यू x अप्रोचेज a ऑफ x प्लस 2। इसका मतलब, या x अप्रोचेज 2 कर देते हैं, इसका मतलब चूंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, x का टेंडेंसी क्या है? 2 की ओर, या जस्ट स्मॉलर होगा या जस्ट ग्रेटर देन होगा। x अप्रोचेज कर रहा है 2 को, इसीलिए x प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा? x अप्रोचेज 2, यानी x की जगह 2 दीजिए, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसीलिए लिमिट वैल्यू ऑफ x टेंस टू 2 ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेज 5, x टेंस टू 5, और x प्लस यहाँ पे हम 5 देते हैं, चूँकि x टेंडेंसी ऑफ 5, तो x प्लस 5 का टेंडेंसी क्या होगा? चूँकि x 5 हो रहा है, यहाँ पे x की जगह 5 देंगे, 5 प्लस 5 अप्रोचेस 10, इसलिए लिमिट x टेंस टू 5 ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ये लिमिट कह रहा है डिफाइन कि x अप्रोचेस 5, तो x प्लस 5 अप्रोचेस 10। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में हम कह सकते हैं लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। चूंकि r का वैल्यू 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो पाई r स्क्वायर अप्रोच करेगा पाई, और 1 का स्क्वायर यानी पाई, इसीलिए लिमिट r टेंस टू 1 ऑफ पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अनदर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 और x माइनस x टेंस टू 2, x माइनस x। तो यहाँ पे चूंकि ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा तो 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 0। देखते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई
x माइनस 22/7। अब ये अनदर एग्जाम्पल हुआ, चूँकि यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, इसीलिए x माइनस 22/7 में क्या होगा, x के जगह पाई यानी पाई माइनस 22/7, इसीलिए लिमिट x टेंस टू पाई ऑफ x माइनस 22/7 बराबर पाई माइनस 22/7। अब लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 5/x, इसको करना है, इसका लिमिट निकालना है। तो जहाँ पे x से अप्रोच कर रहा 4, यहाँ 4 देंगे, 4 प्लस 5 अब बटा 4 यानी 9/4 इज द आंसर। 6 किस लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ये तभी डिफाइंड होगा जब x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। यह अगर हम x का वैल्यू हम 2 देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 माइनस 4 0, और नीचे यह लिमिट हो गया मीनिंगलेस टर्म, ये 0/0 के फॉर्म में हो गया। तो हम बोले थे कि यदि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और कोई गड्ढा मिलता है तो वह वहाँ पे ऑटोमेटिक हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं क्रॉस हो सकते हैं या नहीं, अगर नहीं तो उसका दूसरा आइडिया अप्रोच करते हैं। इसी तरह यह एक मीनिंगलेस टर्म है, डायरेक्ट अगर x के जगह पे 2 देते हैं तो यह वैल्यू 0/0 और यह एक मीनिंगलेस टर्म होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो हम इस आइडिया को देखते हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, तो ये x स्क्वायर और 2 के स्क्वायर बटा x माइनस 2। अब इस वैल्यू को हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, तो इसको हम देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी और a माइनस बी। अब ये कैंसिल होगा, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 2 यानी ये 2 प्लस 2 4 होगा। यानी इस तरह का लिमिट का एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब यहाँ पे लिमिट 2 टाइप्स ऑफ लिमिट होता है, 2 तरह का लिमिट होता है, एक LH लिमिट और एक RHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। राइट टेंडेंसी ऑफ किसी भी फंक्शन को राइट साइड से अगर उसका टेंडेंसी को अप्रोच करता है तो राइट हैंड लिमिट कहलाता है, और लेफ्ट टेंडेंसी ऑफ लिमिट कोई फंक्शन एट x बराबर a पर डिफाइंड होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में ये कहता है कि यदि लिमिट x टेंस टू a, किसी भी फंक्शन का लिमिट x बराबर a पे अप्रोच करता है, वो यदि L1 हो, और लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx, कोई फंक्शन g है जो x का फंक्शन है और x टेंस टू a पे अप्रोच कर रहा है, उसका वैल्यू यदि L2 हो, तो पहला पॉइंट कहता है क्या कि लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx, ये हो जाएगा आपका L1 और प्लस माइनस L2। यदि लिमिट x टेंस टू a fx बराबर L1 हो और लिमिट x टेंस टू a और gx बराबर यदि L2 हो, तो क्लियरली लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx प्लस माइनस gx बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx इज इक्वल टू L1 प्लस माइनस L2। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a यदि आपस में मल्टीप्लाई कर दें fx इंटू gx, तो इसको हम सेपरेटली करेंगे लिमिट x टेंस टू a, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ fx इंटू लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx। यह वैल्यू जब मेरा आएगा, यदि लिमिट x टेंस टू a fx बराबर यदि L1 हो और लिमिट x टेंस टू a और gx बराबर यदि L2 हो, तो क्लियरली है
कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू ए ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू L1 प्लस L2। उसी तरह एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो यह वैल्यू जो दे देगा L1 इंटू L2। तीसरा पॉइंट में हम लेकर आते हैं कि लिमिट डिवीजन के फॉर्म में x टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स हो क्लियरली, तब ये वैल्यू होगा लिमिट दोनों में अप्रोच कर देंगे ये एफ एक्स और डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू ए ऑफ जी एक्स और लिमिट x टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स यदि L1 यहाँ पे है L1 बाई L2 प्रोवाइडेड, ये आपका प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड ये कहना चाह रहा है कि लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो या L2 नॉट इक्वल टू 0, यानी हर हाल में ध्यान देना है डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन का कभी भी 0 नहीं होगा। यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 आपका अनडिफाइन हो जाएगा, वो फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा और ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया तो ये मीनिंगलेस टर्म, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहिए, हर एक पॉइंट को क्लियर करते रहेंगे, बशर्ते आप लाइक सब्सक्राइब चैनल से जुड़े होकर रहने के लिए करते रहिए। देखते हैं अगला प्रॉपर्टी। अब अगला प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स विल एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि यदि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स विल एग्जिस्ट देन नॉट नेसेसरी दैट कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स विल ऑल्सो एग्जिस्ट। यह प्रॉपर्टीज कह रहा है कि यदि लिमिट x टेंस टू ए और एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स यदि आपका एग्जिस्ट करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको और इसको एग्जिस्ट होना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स मेरा भी एग्जिस्ट होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक अलग प्रॉपर्टी जिसका और होगा कि यदि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट होगा तो कोई ज़रूरी नहीं होगा कि एफ एक्स को भी एग्जिस्ट होना चाहिए और जी एक्स को भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो लिमिट का मतलब क्या देखें कि यदि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स यदि l है तो ये x बराबर दिया हुआ पॉइंट को अप्रोचेज करेगा जस्ट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन एट x बराबर a, यानी x अप्रोच कर रहा है a को तो एफ एक्स अप्रोच करेगा एफ ए को और एफ ए अप्रोचेज करेगा l को। सो अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट में हम देखते हैं, लिमिट का क्लासिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट, अब आपके पास है लिमिट दो तरह का होता है, एक होगा LHL लिमिट और एक हो गया RHL लिमिट। LHL को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको कहते हैं लेफ्ट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स एट x बराबर a is called LH limit at x बराबर a। It is denoted by लेफ्ट का मतलब एफ ए माइनस या एफ ए माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी आपका ये हो गया, और राइट हैंड लिमिट इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाई एफ ए माइनस, यानी क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं एफ ए माइनस बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस h।
ये हो गया लेफ्ट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की चर्चा अगर हम करते हैं, राइट हैंड लिमिट पे कहते हैं, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब ये होता है राइट टेंडेंसी यानी दाएं साइड से अप्रोच करेगा। राइट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स, इसका नोटेशन क्या है भाई? तो एफ ए प्लस लिखा हुआ हो या एफ ए प्लस 0, इसका मतलब हो गया राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, और एफ ए माइनस अगर कह रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड से अटैक कर रहा है, या लेफ्ट टेंडेंसी साइड से एक राइट टेंडेंसी साइड से इसको अप्रोच कर रहा है। राइट टेंडेंसी और राइट हैंड लिमिट को हम नोटेशन कहते हैं, जिस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया उसी तरह राइट हैंड लिमिट को डिनोटेड करते हैं एफ ए प्लस, और जिसका वैल्यू होता है लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ एफ ए प्लस h। अब हो गया कि लिमिट अगर दिया हुआ हो तो लिमिट पहले हम कैसे निकालेंगे? पहला आपका काम है, अगर क्वेश्चन आपके पास लिमिट दे दिया तो आपको ध्यान देना होगा। पहला पॉसिबिलिटी यही चेक करना कि क्या मेरा लिमिट डिफाइंड है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला है कि लिमिट निकालने से पहले उसका कंडीशन जानना होगा कि राइट, सबसे पहले इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या है भाई? अगर कोई लिमिट एट एक्स बराबर ए पे चेक करते हैं तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और यदि दोनों आपस में इक्वल हो गया तब वो कहिएगा कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं है। इट इज ए नेसेसरी यानी इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कह रहा है एकदम नेसेसरी, और यह एक सफिशिएंट कंडीशन है कि यदि कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए, या कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ ए माइनस एच, और लिमिट या h टेंस टू या एफ ए माइनस या एफ ए माइनस कह दीजिए या एफ एक्स कह दीजिए, एफ एक्स माइनस ए, और लिमिट x टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ ए प्लस एच, इस तरह से कह दीजिए। यानी क्लियर कट कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जिस पॉइंट पे निकालेंगे और दोनों का दोनों यदि इक्वल होता है तब ही आपका लिमिट एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल। अब आपके पास न्यूमेरिकल है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन का निकालना है x अप्रोचेज 4 पे क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो निकालना है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि आपस में इक्वल हुआ तो एग्जिस्ट करेगा, आया तो नहीं करेगा। उसके बाद तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में इसका फंक्शन तोड़ेंगे। x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा? x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा या तो x का वैल्यू 4 से छोटा होगा। जब मेरा x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा ले लीजिए 5। अब 5 इस मोड में हम डालते हैं, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यानी वो मॉडुलस पॉजिटिव निकलेगा, यानी क्लियर है ये x माइनस 4 और x माइनस 4 होगा। अब कहिएगा दूसरा कंडीशन, x का वैल्यू 4 से छोटा होगा। जब x का मान 4 के बराबर नहीं होगा तो या तो 4 से बड़ा होगा या 4 से छोटा होगा। यदि 4 से छोटा होगा, हम अगर 3 लेते हैं तो यह 3 माइनस 4 माइनस में आ गया, यानी ये वैल्यू जो निकलेगा ये मेरा वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव देते हैं x माइनस 4 और नीचे हो गया x माइनस 4। और जब x का वैल्यू 4 है
तो इसका वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे फंक्शन निकला। यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये भी कैंसिल आउट, तो फंक्शन का मान आया एक 1 जब x का मान 4 से बड़ा है, और एक -1 जब x का वैल्यू 4 से छोटा है, और ये 0 हुआ तो x बराबर 4। अब चूंकि x टेंस टू 4 राइट हैंड लिमिट ये वाला राइट होगा, इसीलिए RHL निकालेंगे एट x बराबर 4। राइट हैंड लिमिट का मतलब x बराबर 4 का मतलब क्या, x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, यानी लिमिट पॉजिटिव वैल्यू x अप्रोचेस 4 प्लस का मतलब पॉजिटिव वाला वैल्यू, यानी यहाँ पे fx, यहाँ पे वैल्यू मेरा कितना है भाई, फंक्शन x का वैल्यू 4 से बड़ा है तो ये वैल्यू है 1। इसी तरह LHL वैल्यू निकालेंगे एट x बराबर 4, LHL लिमिट निकालेंगे, तो LHL लिमिट के लिए का मतलब क्या, RHL के लिए तो कहते हैं x का वैल्यू 4 से बड़ा, LHL का मतलब x का वैल्यू 4 से छोटा, तब 4 से छोटा का मतलब क्या, 4 माइनस ऑफ fx। अब 4 से छोटा अगर है x का वैल्यू तो fx का मान कितना आया है, -1, यानी क्लियर राइट हैंड लिमिट 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 आया। चूंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंट ऑफ लिमिट, यदि लिमिट आपका एग्जिस्ट तब करेगा जब, चूंकि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 4 प्लस ऑफ fx नहीं है इक्वल टू x टेंस टू 4 माइनस ऑफ fx, ये आपका आपस में इक्वल नहीं हुआ क्योंकि ये 1 आया और ये -1 आया, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंस टू या x अप्रोचेस 4, इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखा जाए, यह एक न्यूमेरिकल है आपके पास कि यदि आपके पास एक फंक्शन है 5x - 4 है, ये तब होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा, और जब फंक्शन का मान 4x के क्यूब -3x है, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो, तो कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला काम है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे निकलना। यदि आपके पास बराबर आ गया, ये दोनों सेम आ गया, इक्वल हो गया, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर कट। जैसे सॉल्यूशन हम करते हैं फॉर राइट हैंड लिमिट फॉर RHL, किस पे भाई, तो एट x बराबर 1 पे। RHL का मतलब क्या, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा किस में आएगा, यही आएगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 और 1 से छोटा, तब फंक्शन मेरा ये था। अब ये कह रहा है कि x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा यानी राइट हैंड लिमिट, इसीलिए LH लिमिट यहाँ पे जो होगा राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, उस कंडीशन में मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, यानी राइट हैंड लिमिट x का मान 1 से बड़ा है, उस कंडीशन में मेरा फंक्शन ये है 4x³ और -3x, x का वैल्यू अब 1 अप्रोच कर रहा है, 4 × 1 का क्यूब -3 × 1 यानी 4 - 3 बराबर 1, यानी क्लियर है कि राइट हैंड लिमिट मेरा 1 आ गया। तब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर LHL, किस पे भाई, तो एट x बराबर 1, इसका मतलब क्या, x का वैल्यू 1 से छोटा, तो x का मान 1 से छोटा कौन होगा, ये तो भाई RH के लिए कर दिए, तो वो LH के लिए सेटिस्फाइड होगा, वही तो है एक और 1 से छोटा, एक हो सकता है या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा, तो इस पे आइए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx, उस समय मेरा फंक्शन कौन है भाई, जो x का वैल्यू -1 यानी 1 से छोटा, स्लाइटली दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट 5x - 4, यहाँ पे ये वैल्यू होगा 5 × 1 - 4, 5 - 4 बराबर 1। क्लियरली आपके पास क्लियरली है कि RH लिमिट एट x बराबर 1 बराबर है LH लिमिट
एट x बराबर 1 और दोनों बराबर है 1 के, इसीलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी यह लिमिट x बराबर है यानी x टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपस में दोनों सेम आया, दोनों का रिजल्ट सेम आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके पास अलग क्वेश्चन आया, करा कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ फंक्शन f(x), जहाँ पे आपका फंक्शन दिया हुआ है f(x) x स्क्वायर माइनस 1। ये तब होगा जब x का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा, इसका मतलब ये LH के लिए अप्लाई होगा। ये कह रहा है 1 से बड़ा, इसीलिए RH L के लिए अप्लाई होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए। आपस में दोनों देख लेते हैं पहले कि लिमिट निकालना है, तो पहले तो ये जान ले कि दिया हुआ क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम RH लिमिट फॉर RHL फॉर मेरा RHL किसके लिए, एट x बराबर 1। RHL का मतलब x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 किसका होगा, ये वैल्यू है। तो लिमिट यहाँ पे है x टेंस टू 1 RH लिमिट f(x), यानी ये लिमिट x टेंस टू 1। वो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है भाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x के जगह 1 दे दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 हमारा माइनस 2, यानी राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गया मेरा माइनस 2। अब आइए फॉर LH लिमिट एट x बराबर 1। LH लिमिट का मतलब क्या, x से छोटा, तो x से छोटा राइट हैंड लिमिट तो ये आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ f(x), यानी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन ये है x स्क्वायर माइनस 1। अब x के जगह 1 दीजिए, तो 1 के स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। चूँकि राइट हैंड लिमिट यहाँ पे माइनस 2 आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 0 आया, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसीलिए यह क्वेश्चन का आंसर होगा कि फंक्शन लिमिट x टेंस टू 1 पे डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, कह रहा है सिद्ध करिए, प्रूफ करिए, साबित करिए कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बटा e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको साबित करना है, तो सबसे पहले हमको राइट हैंड लिमिट जान लेना है और लेफ्ट हैंड लिमिट। एक पॉइंट तो आपको हमेशा ये दिमाग में बैठा के रखना है, रिमेम्बरिंग पॉइंट, कि यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो लिमिट राइट हैंड लिमिट टेंस टू 0 पे ये प्लस इन्फिनिटी होगा, और यदि x का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो ये मेरा लिमिट का वैल्यू x टेंस टू 0 माइनस 1 बटा एक्स पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। लिमिट को बहुत बढ़िया बारीकी से पकड़िए, तब आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन, अदरवाइज होल एंड गोल एंड सोल सी समाप्त। आपको क्लियरली कह रहे हैं, लिमिट को बारीकी से, समय लगे तो लगे, हर एक पॉइंट को तोड़ को, जब प्रॉब्लम हो मैसेज यानी मैसेज के द्वारा आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं फॉर RHL एट x बराबर 0, इसका मतलब x का मान 0 से बड़ा हुआ, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f(x) तो e टू द पावर 1 बटा x माइनस 1 e टू द पावर 1 बटा x प्लस 1। चूँकि x का वैल्यू जब 0 से बड़ा है तो 1 बटा x मेरा प्लस इन्फिनिटी है, ये तो बात सही है। तो ये मेरा क्या है,
ये वैल्यू इन्फिनिटी है, तो e टू द पावर इन्फिनिटी और किसी के पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सीधी सी भाषा इन्फिनिटी, तो ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, इसका मतलब इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म। तब ये मीनिंगलेस टर्म आ गया। तब हम क्या कहे थे, गड्ढे वाला कहानी, कि यदि गड्ढा रास्ता में मिल जाए तो हम उसे चेंज करके अपना पोजीशन से फॉलो करते हैं, तो इसको हम फॉलो करना होगा, नहीं तो डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर x 1/x कॉमन ले लें, तो ये 1 टू द पावर 1/x होगा। यहाँ पे भी e टू द पावर 1/x कॉमन लें, तो ये 1 प्लस 1 टू द पावर 1/x होगा, ये कैंसिल होगा। ध्यान रखिए 1/x आपके पास इन्फिनिटी है, जब ये हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये मेरा पूरा इन्फिनिटी है, यानी क्लियर है कि 1 माइनस क्या निकला भाई, 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 e टू द पावर इन्फिनिटी, ये निकला 1 प्लस e के पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब ये पूरा इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी इज 0, यानी 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी राइट हैंड लिमिट आपके पास 1 आ गया। देखा जाए बच्चे हैं, अब तो बड़ा वीडियो बनते जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अब इस टॉपिक को समाप्त ही कंसेप्ट देते ही नहीं है। अब आइए फॉर LHL एट x बराबर 0, यानी x का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e टू द पावर 1/x माइनस 1 e टू द पावर 1/x प्लस, और x टेंस टू 0 अभी दिए थे नोटेबल पॉइंट पे कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो 1/x माइनस इन्फिनिटी के बराबर था, तो ये कितना होगा, e के पावर माइनस इन्फिनिटी इतना, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, इसका मतलब होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/e के पावर इन्फिनिटी माइनस 1 और 1/e के पावर इन्फिनिटी आपके पास प्लस 1, ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी यानी क्लियर कहिएगा, इसका वैल्यू होगा 1/इन्फिनिटी माइनस 1, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये हो गया 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 बराबर -1। चूँकि राइट हैंड लिमिट पे 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट पे -1 आया, सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये फंक्शन डज नॉट एक्सिस्ट, यह लिमिट x टेंस टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए भाई, अब ये आपके सामने एक अलग क्वेश्चन है, ये कह रहा है सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है, एक है a प्लस bx, x का वैल्यू x से छोटा हो, x से छोटा यानी वो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन दिया हुआ हो, x बराबर 1 पे फंक्शन का मान 4 दिया हुआ है, और एक फंक्शन है x का वैल्यू x से बड़ा, इसको हम राइट हैंड लिमिट ले में एक फंक्शन b माइनस x दिया हुआ, करा यदि लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx, यह लिमिट x टेंस टू 1 पे f1 के बराबर है यानी 4 के बराबर है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a एंड b, यानी कंडीशन क्लियरली है कि एग्जिस्ट करेगा, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा। देखते हैं, हाँ अब यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं LHL के लिए, किसको पर भाई, तो x बराबर 1 पे, उसी समय बोले थे कि x का मान x से छोटा है, तो उसका फंक्शन का मान कौन होगा, a प्लस bx, तो ये वैल्यू होगा x के जगह 1 देंगे, a जोड़ b, एक इक्वेशन दूसरा तो ये तैयार हुआ। अब आइए फॉर RHL एट x बराबर 1 पे, यानी दैट इज RHL का मतलब 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे तो ये मेरा फंक्शन काउंट होगा, यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x b माइनस ax, तो x के जगह 1 दे दीजिए, तो b माइनस a इक्वेशन 3। चूँकि क्वेश्चन के अनुसार लिमिट x टेंस टू 1, चूँकि क्वेश्चन के अनुसार
लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 और दैट इज इक्वल टू 4। यानी एक वैल्यू ये हो गया a प्लस b बराबर 4, इसको हम इक्वेशन a मान लें, और एक इक्वेशन आ गया b माइनस a इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 आ गया। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो ये b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो बच गया 2b। यानी यहाँ पे कह दें 2b बराबर 4 प्लस 4 8, इसीलिए b का मतलब 8/2 इज इक्वल टू 4। एक आंसर ये आया। और चूंकि a प्लस b बराबर आपके पास 4 है, b बराबर यदि 4 है तो a बराबर 4 माइनस b इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बराबर 0। इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल है। अब इसके आगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हम देखेंगे कि किस तरह का इसका लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, क्या होता है। अभी तक हम लिमिट पे चर्चा ये किए, लिमिट निकालने से पहले हमें ये जानकारी हो जाना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और ये दोनों इक्वल होगा तो एग्जिस्ट होगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं हुआ तो वहीं से क्लियर कहानी ख़त्म कि आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।